देखिए सर, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें भी हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को ही देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपने, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर ये ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और साथ में ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मृत्युंजय क्लासेस करके। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जाके आप ये कोर्स देख सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स। मैं वहाँ पे ये मुख्य आरक्षी का जो है आपका, उसका फिजिक्स और मैथ्स करा रहा हूँ पूरा का पूरा, और लैब असिस्टेंट की फिजिक्स मैथ्स भी करा रहा हूँ, और साथ में सांख्यिकी अधिकारी का कोर्स भी चल रहा है। आप जाके सारा सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए सर, ये है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या है, इफ एनी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। यदि मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल हो तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा निकालना है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू बतानी है कि वो कितना होगा। कब, कंडीशन क्या दे रखी है, मैक्सिमम हाइट जो होती है h, वो किसके बराबर हो जाए, रेंज r के बराबर हो जाए। तो सर मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g इज इक्वल टू r कितना होता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 एल्फा अपॉन g, यही होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एल्फा होगा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो सर साइन स्क्वायर एल्फा तो आपके पास साइन स्क्वायर एल्फा बराबर कितना आएगा, साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। साइन स्क्वायर एल्फा बराबर इतना, 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 मिलेगा। साइन 2 एल्फा का फॉर्मूला लगा दिया तो आपको ये मिलेगी वैल्यू। तो यहाँ से आप साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा निकालते हैं, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा की जो वैल्यू आएगी 1/4 आ जाएगी, या 4 आएगी, साइन एल ये उस 4 आएगी। साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा कितना आएगा, 4, मतलब टेन एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 4। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 4। तो एल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो जो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ 4। यही हमें चेक करना था, इसमें कितना होगा बताना था ना, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया विथ ए गिवन वेलोसिटी, है ना, विथ ए गिवन वेलोसिटी इट रीच मैक्सिमम हाइट। किसी वेलोसिटी से फेंकोगे मैक्सिमम हाइट 100 मीटर पे पहुंचेगी। इफ ऑन सेकेंड टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज डबल। मैंने ये क्वेश्चन आपको थ्योरी पहले लेक्चर में थ्योरी कराते समय बताया था। अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो उस केस में मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट कितनी थी आपका, 100 मीटर थी, तो वो 4 टाइम हो जाएगी, 400 मीटर हो जाएगी। मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, कराया भी था मैंने, ठीक है। तो h बराबर एक्चुअली होता है क्या है, h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा लिखूँ या थीटा लिखूँ, थीटा अपॉन 2g, ठीक है, थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो थीटा 90 डिग्री, थीटा 90, तो h बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 100 दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। अब आप देखो यू स्क्वायर अपॉन 2g का मान आपके पास गिवन है 100, ठीक है। सेकंड केस में u को यदि आप 2u कर दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा दे रहे हैं, तो अब आप देखेंगे h बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 2u का u स्क्वायर ना, 2u का स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2u का स्क्वायर करेंगे 4u स्क्वायर अपॉन 2g। ये तो पहले से ही आपको पता है, u स्क्वायर अपॉन 2g का मान, u स्क्वायर अपॉन 2g 100 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 100, तो दैट इज इक्वल्स टू 400। आप याद भी रख लीजिए, उसको एग्जाम में चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो 4 टाइम हो जाएगी। ये कैसे होगी वो प्रूफ करके भी हमने देख लिया है सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, अगले वाले का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, एक इसमें वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी डाल दिया है, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे। इफ 2 प्रोजेक्टाइल, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड किस एंगल पे विथ सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है उनकी, सेम है, मतलब u1 बराबर u2 बराबर u है,
दो प्रोजेक्टाइल को फेंका और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक का है इतना, दूसरे का है इतना। पहले का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा वन बराबर कितना दे रखा है 45 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा टू की वैल्यू जो दे रखी है थीटा वन, और वो कितनी दे रखी है 45 प्लस थीटा। तो अब क्या कहना चाह रहा है, उनके 37 परासों का अनुपात क्या होगा। मतलब जो रेंज, पहले की रेंज को आप R1 मान लो, दूसरे की रेंज को R2 मान लो, तो इस केस में इनका रेशियो निकालना है मुझे। सर R इज इक्वल टू होता क्या है, रेंज R इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज यही होती है। तो सर ये रख दो आप वैल्यू, तो वेलोसिटी तो सेम है, तो वो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम पहले के लिए थीटा है 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी, और राइट हैंड साइड में यू स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, साइन ऑफ 2 45 प्लस थीटा अपॉन जी। यहाँ से ये सारे टर्म कटेंगे ये वाले, तो आपको मिलेगा कितना साइन ऑफ कितना 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इनका मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ, रेशियो मतलब रेशियो निकाल रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 थीटा, इसका रेशियो कितना साइन स्क्वायर नहीं साइन 90 प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे इसको तो आप पाओगे कितना आएगा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है कॉस 2 थीटा, और रेशियो यहाँ से भी क्या बनेगा आपका 90 प्लस थीटा, वो भी पॉजिटिव होता है कॉस 2 थीटा। तो इनका रेशियो 1:1 मिल रहा है ना, तो उस केस में जो रेंज होगी ना सर, अगर इस एंगल पे फेंकोगे तो रेंज का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1, 1:1 हमारे इसका रेंज का रेशियो मिल जाएगा सर, ठीक है। रेंज का रेशियो उस केस में मिल जाना है 1:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है v वेग से गतिमान कण एक सरल रेखा पर निम्न प्रकार से, इस प्रकार से गतिमान है, s बराबर 5 पर कण का त्वरण क्या होगा। सर कण का त्वरण निकालने के लिए ना एक तो तरीका ये होता है, वेलोसिटी को आप dv अपॉन dt कर दो, मतलब या इसी को आप d अपॉन dt ऑफ ds अपॉन dt, इसी को आप क्या लिखते हैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते हैं। दूसरा वी डी वी को भी वी डी वी अपॉन डी एस भी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वी डी वी अपॉन डी एस भी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। तो सर उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्या गिवन है, कण सरल रेखा पे इस प्रकार से चल रहा है, वी स्क्वायर बराबर 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दो, दोनों साइड 2v इंटू डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4s प्लस 4। तो यहाँ से v डी वी अपॉन डी एस जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2s प्लस 2, और s का मान कितना दे रखा है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 12 यूनिट, ठीक है। तो वो क्या कह रहा था, तो कण का त्वरण क्या होगा, ठीक है, कण का त्वरण कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसकी यूनिट देने रखी है तो ये 12 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन अगेन, यदि किसी कण का प्रक्षेपण कोण प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री हो, प्रोजेक्शन एंगल कितना है 60 डिग्री हो, प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री हो, 37 परास और उड्डयन काल का अनुपात क्या होगा। सर ये केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे निकालना क्या चाह रहा है, 37 परास r और उड्डयन काल t का रेशियो कितना होगा करके निकालना है। तो r हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे कर चुके हैं, तो क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, r की वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो आपका t होता है वो कितना होता है 2u साइन थीटा, इसका रेशियो किसके साथ निकालना है 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही तो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। और ये रेशियो कितना गिवन है आपको 5:2 गिवन है,
निकालना क्या चाह रहा है, प्रक्षेपण का वेग निकालना चाह रहा है, तो वेग ही निकलेगा यहाँ से, क्योंकि जब आप यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू जी अपॉन 2u साइन थीटा को सॉल्व करेंगे, ये 5:2 दिया है, तो आपके पास मिलेगा क्या यहाँ से, साइन थीटा ना, एंगल भी दिया है, हाँ ठीक है, ये जी से जी कैंसिल, 2u से u कैंसिल, और ये आएगा u इंटू साइन कितना 120 डिग्री हो जाएगा ना, साइन 120 डिग्री अपॉन नीचे कितना आएगा 2 टाइम साइन का कितना वैल्यू आ जाएगा ये 60 डिग्री। अब इनकी दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, तो आपको दिस इज इक्वल टू कितना 5:5 अपॉन 2 दिया है, तो ये u/2, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी आएगी ना, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 होता है, कॉस 30 और साइन 60 बराबर होते हैं, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गए ना, वैल्यू बराबर आ गई, कट जाएंगे। u/2 5/2 के बराबर दे रखा है, तो वेलोसिटी तो निकालनी थी, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 वेलोसिटी 5 यूनिट की इसकी आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, ये आंसर इसका मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण 37 से 30 डिग्री के कोण पर इतने मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो कण का उड्डयन काल क्या होगा ये निकालना है। सर अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, उड्डयन काल का क्या होता है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। उड्डयन काल का फॉर्मूला जो होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी दिया है, तो t का मान निकालो आप, 2 इंटू यू कितना की बने यहाँ पे, कोण से इतने सेकंड के वेग से कितना है 2943 इंटू साइन कितना साइन 30 डिग्री अपॉन जी को हम क्या रखेंगे, जी को अब यहाँ पे दिया है इसने 981 गिवन है, हाँ नहीं तो हम अपने हिसाब से वैल्यू रखते जी की, तो 2 इंटू 2943 इंटू साइन 30 1/2 अपॉन 981, इससे ये कट गया। अब 9 से इसको भाग करो, 6 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार देखो, 9 3 एकम 3 3 3 अट्ठे 24 9 30 27 28 29 30 नहीं 28 29 29 29 43 यही आ रहा है, तो 9 से ये कितने, इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो उड्डयन काल कितना हो जाएगा 3 सेकंड इसका उड्डयन काल हो जाएगा सर। ठीक है, उड्डयन काल कितना हो जाएगा 3 सेकंड उड्डयन काल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन और है तो देखते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इतना करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अगले लेक्चर में मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा।